हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो देखो, आज मैं आप लोग को इंग्लिश कम्युनिकेशन जो आप लोग का बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में है, इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि पहले आप लोग का इंग्लिश कम्युनिकेशन बोल के कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे था, कुछ कुछ बीए बीएससी में आया था ये पेपर, लेकिन बीकॉम में जो आया था वहाँ पे पूरा लिटरेचर रिलेटेड था। ठीक है, लेकिन ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो पेपर है, इसके जो सिलेबस है ये आप लोग के इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ पूरा मैच हो रहा है। तो हम लोग इसी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन का ये जो 2021 का पेपर है, जो आप लोग का 2022 में हुआ था, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो पहले पेपर में हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ठीक वैसा ही है। यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर है। लेकिन तो देखो, पहला क्या है आप लोग का, ट्रू और फॉल्स है। क्या है, देखो, क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, ईगोटिज्म, हॉस्टिलिटी एंड प्रिजुडाइज डिटरमाइन नॉइज इन कम्युनिकेशन। ये ट्रू है या फिर फॉल्स, ये आपको बताना है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू एटीट्यूड मीन्स कन्वेइंग द मैसेज फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये ट्रू है या फिर फॉल्स। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज क्लोजली लिंक टू द एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली। ये आपको बताना है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेपवाइन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजनेस लेटर्स डू नॉट कन्वे द बिजनेस मैसेज टू द ऑडियंस बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर एटीट्यूड एंड इन्वोक द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंक्वायरी मेड एट द बायर्स ओन इनिशिएटिव इज नोन एज ए सॉलिसिटेटेड इंक्वायरी। ये ट्रू है या फिर फॉल्स, ये आपको बताना है। कोर्ट्स प्ले ए वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एट ऑल लेवल्स इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिसनिंग इज ए पैसिव एक्टिविटी इन कम्युनिकेशन। ये ट्रू है या फिर फॉल्स। देखो, ये सब क्वेश्चन करके जाने से आप लोग का कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्टअप होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सॉल्व करना है। गूगल बाबा तो है ही, उससे सॉल्व करो। ठीक है, और बुक वगैरह में भी इसका आंसर मिल जाएगा अगर आप लोग ने बुक खरीदा है तो। ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्या है आप लोग का, फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द लाइन एंड अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको बताना है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द इंटरनल डायलॉग ऑकरिंग विद इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। फिर लास्ट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या है आप लोग का, ग्रुप कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू ऑरल कम्युनिकेशन। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। देखो, ये सब क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट वीडियो को शेयर करके कीजिए, क्योंकि मैं देखो एक ही पॉलिसी पे बिलीव करता हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप लोग जितना शेयर कर पाओगे उससे क्या होगा, आप लोग का नॉलेज क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सब चीज़ आप लोग को अच्छे से करके जाना है। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, केबीसी की तरह मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो देखो क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो क्या है, मेंशन सम लिमिटेशंस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड हो या अपवर्ड, आपको दोनों पढ़ के जाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है आप लोग का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैरा लैंग्वेज। ये तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। पैरा लैंग्वेज, काइनेसिक्स जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का, लिस्ट 2 पॉइंट्स टू शो कल्चरल डिफरेंसेस अक्रॉस द ग्लोब। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट देखो आप लोग का क्या है, राइट ब्रीफली ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए पोस्टस्क्रिप्ट इन ए सेल्स लेटर। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद देखो ये आप लोग का ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन में आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोग ये सब को भी सॉल्व कर लोगे तो ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन आने वाला है नहीं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जितना मैंने आप लोग के सिलेबस में देखा है कि वो आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं। देखो, यहाँ पे भी सेम आप लोग का जो पहले क्वेश्चन पेपर में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन आप लोग को चूज़ करना है। फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी लिखना है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग के लॉन्ग क्वेश्चन में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के इसके लिए। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन 10 मार्क का, ये क्या है, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुआ है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, डिफाइन ए मेमो, वाई आर मेमोज इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द गाइडिंग पॉइंट्स टू राइट ए गुड मेमो।
ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, एवरी बिजनेस लेटर इन प्रिंसिपल इज अ सेल्स लेटर, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सेल्स लेटर इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर फिजिकल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, हाउ कैन यू ओवरकम देम, ये आपको करके जाना है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ ए बिजनेस रिपोर्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स वेरियस पार्ट्स शोन इन दी एजेंडा ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट, आपको पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद देखो ये सेम आप लोग का एक मेमो वगैरह लेटर वगैरह बनाने के लिए दिया है, ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा क्योंकि राइट, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, मेरा सपोर्ट रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड ऑफकोर्स आप लोग को अपना कलम किताब और फ़ोन लेके हाजिर हो जाना है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग को सब्सक्राइब बटन करके जाना है। ठीक है, इतना एफर्ट तो आप लोग दिखा ही सकते हो। धन्यवाद।